ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगमगं सरसंवेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गृधानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वैकलोकैकनाथम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नेमिषेषुतमासीनं विवाद्यमाहामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभो सूताख्यायी कथासारं मम करुणरसायनम्। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि परमात्मा का नाम जप करने से प्राणी का संसार रूपी भवसागर से उद्धार हो जाता है और उसे दोबारा संसार के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, न उसका जन्म होता है और न मृत्यु होती है। कठोपनिषद में लिखा है, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह जो ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परब्रह्म है। इसी ओंकार रूप अक्षर को जानकर जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। श्रुति के इस कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वही मिल सकती है। परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। भगवान ने भी कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। हे अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझसे प्रेम लगाते हैं और मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुए अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा भी है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे एक ही भाव से नित्य स्थित है। सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? जो भाग्यवान पुरुष परम सुखमय परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो प्रतिदिन उसी के प्रिय नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं, उसी के नाम में आनंद लेते रहते हैं।
वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न उन्हें सुहाती ही है। जहाँ तक ऐसी अवस्था न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नाम उच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कार के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवान नाम का जप किया करते हैं परंतु उनके कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास ही नहीं किया होगा या अपने जप रूप परम धन के बदले में कुछ तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामनाओं के लिए न करके केवल भगवत के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। अब बात आती है कि नाम जप कैसे करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावाश, उपर्युक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम जप नामी के स्वरूप चिंतन सहित करना चाहिए। स्वरूप चिंतन युक्त नाम से अंतराओं का नाश और भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि नामी के नाम के ही अधीन है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, देख यह मम रूप आधीना, रूप ज्ञान नह नाम बिहीना, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसीखे। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है, परंतु उसमें विलम्ब हो जाता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही जल्दी लाभ होता है, क्योंकि लगातार चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर्पयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग न हो। इस पर यदि कोई पूछे कि किस नाम का जप अधिक लाभदायक है और नाम के साथ भगवान के कैसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। उनमें से जिस साधक को जिस नाम में अधिक रुचि हो, श्रद्धा हो, उसे उसी के नाम जप से विशेष लाभ होता है।
साधक को अपनी रुचि के अनुकूल ही भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। एक बात अवश्य है कि जिस नाम का जप किया जाए, स्वरूप का चिंतन भी उसी के अनुसार ही होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने वाले को चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले को त्रिनेत्र भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। केवल ओंकार का जप करने वाले को सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना उचित है। श्री राम नाम का जप करने वाले को श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का चिंतन करना लाभप्रद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल संतर्षण उपनिषद में लिखा हुआ है, इस मंत्र का जप करने वाले के लिए श्री राम कृष्ण विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म यदि सभी रूपों का अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि ये सब नाम रूपी रूपों के वाचक हो सकते हैं। इन उदाहरणों से यही समझना चाहिए कि साधक को गुरु से जिस नाम का रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की अधिकता हो और जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। परंतु नाम जप के साथ ध्यान जरूर होना चाहिए। वास्तव में नाम के साथ नामी की स्मृति होना अनिवार्य भी है। मनुष्य जिस जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है, उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसे एक बार अवश्य होती है, और जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य होता है। जैसे कोई मनुष्य काम के वशीभूत होकर जब किसी स्त्री का स्मरण करता है, तब उसकी स्मृति के साथ ही उसके शरीर में काम जागृत होकर वीर्य पातादि दुर्घटनाओं को घटा देता है। इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तदनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है और दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है, तब परमात्मा के स्मरण से परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में आविर्भाव हो, इसमें तो संदेह ही क्या है। इसलिए साधक को भगवान के प्रेम में विह्वल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। तो जो परमात्मा के साथ में रहते हैं, परमात्मा से लगे रहते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। उनका नाम जप करते रहते हैं। संसार रूपी भवसागर में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, न मरना पड़ता है। जन्म लेने की पीड़ा और मरने की पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को सहन नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार से जिस गल्ले के दाने, जिस नाज के दाने चाकी की मानी से लगे रहते हैं, वो बच जाते हैं। जो इधर उधर भटक जाते हैं, वो पिस जाते हैं। तो संसार एक ऐसा भूल भुलैया स्थान है जहाँ हर प्रकार की नश्वर वस्तुओं का संग्रह है। परमात्मा ने एक तरीका का मेला जैसा लगा कर के रखा है। जीव आता है, उसकी चमक दमक में आकर के फंस जाता है। भोग वासनाओं की प्रवृत्ति में उसकी मन चित्त बुद्धि सब चली जाती है और वो संसार रूपी भवसागर के झंझट में फंस जाता है। ये सब यहाँ का ताना बाना बुना हुआ जाल है। इस जाल में जो फंस जाता है वो संसार का होकर के संसार में भटकता रहता है
और वो कभी परमात्मा का नहीं हो पाता है। और जो गुरु की शरण में चला जाता है, जो परमात्मा का भक्त है, उस भक्त की शरण में चला जाता है, तो उसका संसार रूपी भवसागर से उद्धार हो जाता है। जय श्री राम। जो भगवान के भक्तों का सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, और नाम जप करने से ही सत्संग में उनकी श्रद्धा हो जाती है, या सत्संग से श्रद्धा नाम जप में हो जाती है। नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवान में लोग इतने क्यों नहीं प्रवृत्त होते? इसका उत्तर यह है कि भगवान भजन के असली मर्म को वही मनुष्य जान सकता है जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है। यद्यपि भगवान की दया तो सदा ही सब पर समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचान नहीं लेता, तब तक उसे उस दया से लाभ नहीं होता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, परंतु जब तक वह उसे जानता नहीं, तब तक उसे कोई लाभ नहीं होता। परंतु वह जब किसी जानकार पुरुष से जान लेता है और यदि परिश्रम करके उस धन को निकाल लेता है, तो उसे लाभ होता है। उसी प्रकार भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य दया का पता लग जाता है। दया के ज्ञान से भगवत भजन मर्म समझ में आता है, फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य दया का पता लगता है। दया के ज्ञान से भजन का मर्म समझ में आता है, फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती है, और भजन के नित्य निरंतर अभ्यास से उसके समस्त संचित पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसे परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण लाभ मिलता है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यदि भगवान भजन करने वाले के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं, तो क्या उसमें विषमता का दोष नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान नाम में भी पापों के नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को मेरे प्रेम में भजते हैं, वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीत से व्यथित अनेक पुरुषों से जो पुरुष अग्नि के समीप जाकर अग्नि का सेवन करता है, उसी के शीत का निवारण कर अग्नि उसकी उस व्यथा को मिटा देती है, परंतु जो अग्नि के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिटती। इससे अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह सभी को अपना ताप देकर उसकी व्यथा निवारण करने को सर्वदा तैयार है। कोई समीप ही न आए तो अग्नि क्या करे? इसी प्रकार जो पुरुष भगवान का भजन करता है, उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुख का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं आता।